आप सब मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, बट उसके लिए मिनिमम मिस्टेक होना चाहिए। एक्यूरेसी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आंसर आपको आता है उसे आप प्रेजेंट कैसे करते हो। क्योंकि अगर आपने प्रेजेंटेशन में कुछ बेसिक गलतियां कर दी ना, जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया इस वीडियो में, तो आपके जो नंबर है ना वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। इस वीडियो में मैंने एक अच्छे से सवाल का, हमारे एक लर्नर ने एक लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन था कि भैया पेपर को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। और उस पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से कुछ बेसिक बातों के बारे में बताया था, जो बहुत सारे लर्नर्स उसमें मिस्टेक करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग वो मिस्टेक ना करो। पेपर से रिलेटेड जो भी एडवाइस है वो आगे आपको वीडियो में दिखेगा। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, पहले की वीडियो देखना है कंप्लीट, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि भैया और ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाओ, आप एक पेपर सॉल्व करके बताओ कि कैसे करना होता है, तो आप मुझे जरूर बताना। उसके लिए भी मैं जरूर कुछ करूंगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। लर्नर्स, अब आप ये वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अगर हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय। सिंधु कह रही है सर, हम कैसे पेपर लिखे साइंस का हमें अच्छे नंबर आए। पेपर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं सिंधु जी आप। सिंधु जी जो सवाल पूछ रहे हैं वो पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और पेपर प्रेजेंटेशन में आपको नीट एंड क्लीन लिखना है सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैं एक वीडियो शूट करूंगा और मैं वो डाल दूंगा, बट वो मैं दिवाली के बाद डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। कि आप लोगों को जो मिस्टेक्स करने वो सेमेस्टर एग्जाम में करके आप सेल्फ लर्निंग कर सको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने पुराने वीडियोस तो डाले हैं, आप सर्च करके देख सकते हो, शुभम झा पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे सर्च करोगे तो कुछ मिलेगा आपको। अभी पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ध्यान से। हमें करना क्या है कि जैसे मान लो कि हमारा साइंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए होता है और बी होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए होता है, बी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में होता है, ठीक है। अब ये वाला कितने नंबर का होता है, ये 10 नंबर का होता है, ये वाला 10 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल 6 और 4 ना, एक मिनट, ठीक है, 6 और 4 का ही होता है। ऐसे देखो, ये क्वेश्चन पेपर है, कल ही रात को मैं डिस्कस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर ए 5 नंबर और क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 नंबर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 4 इधर और 6 इधर, तो 10 हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 15 नंबर का होता है, ठीक है। यही मैं कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ये 15 नंबर का होता है, ठीक है। और फिर होता है क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 नंबर का होता है। साइंस की बात कर रहा हूँ, तो ये मोर और लेस सबको पता होगा। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जो मैंने कॉमन सा मिस्टेक देखा है कि लेट्स से कि एक छोटी सी बात बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 ए का आंसर आपने लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 ए लिखा आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए लिखा, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, पांचवे का आंसर। फिर यहीं पे आप क्वेश्चन नंबर 1 का बी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे आप स्टार्ट कर सकते हो सेम पेज पे, ठीक है। अब सेम पेज पे फिर इसका 1 2 3 4 और 5 अटेम्प्ट कर सकते हो। मान लो ये तुम्हारा एक पेज हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे थोड़ा सा पेज तुम्हारा बच गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मेन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 मेन है, क्वेश्चन नंबर 2 मेन है, क्वेश्चन नंबर 3 मेन है, क्वेश्चन नंबर 4 मेन है। तो सेम पेज पे स्टार्ट मत करना, कोशिश ये करना कि यहीं पे कोई थोड़ा सा जगह रह गया तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आपको पता है हमने हमारे चैनल पे 1 शॉट में सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बहुत सारे लर्नर्स ने उससे पढ़ करके 100% तक स्कोर किया है। तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और हमारे बैच में एडमिशन लेने के लिए नीचे स्क्रॉल होते हुए नंबर पे जरूर कॉल करना। सब क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर सकते हैं ए और बी, मेन क्वेश्चन सेम पेज पे स्टार्ट नहीं करना है। अब सेकंड के लिए हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में होता है हमारा any2, यहाँ पे होता है, यहाँ पे any2 होता है, ठीक है, ए में, और इसमें होता है any3। तो लेट्स से कि हमने अटेम्प्ट किया, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ए अटेम्प्ट कर रहे हैं हम, 1 2 any2 अटेम्प्ट कर लिया हमने। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 का
3 अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें नहीं 3 है ना, 6 नंबर का है, तो हमने 1 2 3 अटेम्प्ट कर लिया। अब मान लो इसी पेज पे, ये इतना लंबा पेज है हमारा, ठीक है, इस पेज पे अब जगह बाकी है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज रॉन्ग, ऐसे लाइन मार के स्टार्ट नहीं करना है, ओके, ऐसे लाइन मार के स्टार्ट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम नए पेज पे स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन न्यू पेज, और यहाँ पे हमारा 1 2, इसमें कितने हमें 5 करने होते हैं, 3 5 जा 15, 4 5 यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जब हमारा ये पूरा हो जाएगा तो हम नए पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, हमें कोई एक करना हो। बेसिक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो मैं आपको बोल सकता था, तो इससे आपका पेपर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाता है। एक पॉइंट हो गया। टेस्ट सीरीज का कॉस्ट है 999, वो लक्ष्य बैच और आरंभ बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और समझो कि ये तो हो गया एक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। अब लेट से कि मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं अमीबा, AMOEB आई लिख दिया मैंने, ये मेरा अमीबा का स्पेलिंग लिख दिया मैंने। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 कर देते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कचरा दिखता है। आपने लिख दिया AMOEBI, अमीबा लिख दिया, कोई बात नहीं, आप ऐसे एक लाइन मार दो, ठीक है, समझ में आता है कि आपने काटा, और आगे आप कंटिन्यू करो AMOEBA अमीबा। ऐसे घिसना नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ऐसे एक सिंगल स्ट्राइक मार दो बीच में से, समझ में आता है कि आपने गलत किया है, ऐसे घिसो मत। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हो जाती हैं जो हम लिख रहे हैं। दूसरा, मैं आपको 2-3 छोटी मोटी बातें और बता रहा हूँ, जितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं एक बार अपना एक बार ऑल द बेस्ट वाला इमोजी जरा चैट में डालना, और हिट द लाइक बटन जितने लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ, मैं बस अभी ये देखना चाहता हूँ जितने भी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ऑल द बेस्ट वाली इमोजी एक बार डालना, कि मुझे पता चल जाए कि हाँ यार आप लोग ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात और मैं सही बता रहा हूँ। चलिए, और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है, बाकी लोग हिट द लाइक बटन। अब अगली बात ध्यान से सुनो, अगली कुछ टिप्स दे रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ और टिप्स दे रहा हूं जो आपके लिए काम की है। टिप नंबर 1, पेन फिक्स कर लो कि आप इस पेन से प्रैक्टिस करने वाले हो। थैंक यू सो मच गायत्री, आयशा, रुद्रा, सद्दाम, मानसी, मनीषा, थैंक यू, ओम, अर्नव, बहुत बढ़िया, थैंक यू अर्नव फॉर लिसनिंग, वर्षा थैंक यू, रुद्रा आपके टेस्ट में प्रीलिम्स इंक्लूडेड है, यस रुद्रा सब कुछ इंक्लूडेड है, सुनीता, अभिषेक, सतीश, सरिता, बेबी, गंगा सागर, थैंक यू बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली। कुछ चीजें और फिक्स कर लो, जैसे आपको अपना पेन फिक्स कर लेना है, क्योंकि देखो पेन के हिसाब से इंसान के हाथ में ग्रिप बनता है। तो अभी से बोर्ड एग्जाम तक के लिए अपना पेपर पे कौन से पेन से आप यूज करोगे वो फिक्स कर लो, ओके। पेन कोशिश करना रिफिल वाला हो, ओके, रिफिल वाला पेन लेना कोई भी, और पेन कोशिश करना कि बॉल पेन हो। ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन बॉल पेन से लिखना। अच्छा, एक इसमें ही सब टिप ये रहेगा कि 4 से 5 रिफिल्स को रेडी रखना, ठीक है, यूज करके, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं एक नया पेन लेता हूं तो उसका रिफिल थोड़ा लाइट चलता है, तो पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गंदा दिखता है अपने आप। अच्छा, पेन का कलर फिक्स रखना, ब्लू पेन यूज कर रहे हो तो ब्लू पेन ही यूज करना, ओके। ये कुछ बात हो गई। आप लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, आप लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हो, हमारे टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे सैंपल पेपर है, हम भी हमारे बैच में बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो जब आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हो तो बच्चों याद रखो कि जो बोर्ड वाले पेपर्स आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम वाले पेपर्स आते हैं, सुंदरम वगैरह के आ जाते हैं, वो जैसे बोर्ड का पेपर होता है वैसा पेपर मार्केट में मिलता है, आप उसी के ऊपर प्रैक्टिस करना। पेन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आयशा, मुझे नहीं पता कि बटरफ्लो कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, मैं तो जो पेन यूज करता हूँ मुझे वो पता है बस, ठीक है। और मैं अब मैं हो गया, बहुत साल हो गया, बोर्ड एग्जाम वगैरह मैं लिखता नहीं हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जेल पेन भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, बट क्या होगा ना, मान लो कि आप पेपर लिख रहे हो, थोड़ा सा पानी गिर गया तो जेल पेन बहुत जल्दी फैल जाता है। इसके अलावा जेल पेन से पीछे भी छापा आ जाता है अगर अच्छे क्वालिटी का ना हो तो, क्योंकि आपको पेपर जो मिलेगा वो क्वालिटी उसकी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा पीछे छापा आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम देगा आपको, ठीक है। तो बोर्ड के पेपर पे करना, और टाइमिंग का थोड़ा सा खास ध्यान रखना कि जो आपका टाइमिंग होगा दैट शुड बी 11 बजे AM से लेकर के ऑनवर्ड्स। इस टाइमिंग में प्रैक्टिस करना सैंपल पेपर्स को, क्योंकि आप बोर्ड में वही पेपर देने वाले हो। अच्छा, इसके अलावा आप एक स्केल बड़ी वाली ले लेना, स्केल आप 30 सेंटीमीटर वाली खरीद लेना, क्योंकि आपको लाइन बनाना पड़ेगा।
जैसे मान लो कि ये हमारा पेपर है, मैं अभी आपको सिंगल लाइन पेपर लेके दिखाता हूँ। एक मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये हमारा बोर्ड का पेपर है, ठीक है बच्चों, ये हमारा बोर्ड का पेपर है। तो हमारे बोर्ड के पेपर में इस तरीके से एक मार्जिन होगा, राइट, एक मार्जिन ऐसे होगा और एक मार्जिन यहाँ पे ऐसे होगा ऊपर, ठीक है, और शायद नीचे भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा बोर्ड का पेपर है, दिस इज आवर बोर्ड का पेपर, मोटा मोटा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे और लेट्स से मेरे पास ब्लू कलर का पेन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन मार लूंगा। अब ये लाइन ज़्यादा बड़ा नहीं मारूंगा मैं, 1 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये लाइन हम क्यों मारते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि हमारा पेपर बांध के जाता है। अगर हमारा पेपर बांध के जा रहा है तो फट ना जाए, इसलिए हम ये वाली लाइन यहाँ पे मारते हैं कि अगर वो थोड़ा सा फटे भी तो अंदर के इसमें मटेरियल पे कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन मार सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप इधर भी एक लाइन ऐसे मार सकते हो। यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं, अगेन यहाँ लाइन मारते हैं और इसको एरिया को छोटा कर देते हैं। इतना सही नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ मारो या फिर यहाँ भी मार रहे हो तो छोटा मारना कि ज़्यादा फर्क ना पड़े। यूजुअली ऐसे नहीं मारना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ मारना चाहिए, ठीक है, यहाँ मार के देना। इतने ही लाइन्स मारने हैं आपको आपके पेपर में। और अब क्या करोगे आप, 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आप यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो आंसर्स। क्या आपने ऐसे आंसर्स लिखा और अब आप शुरू हो गए, आपने लिख दिया भैया पहले का ये है, दूसरे का ये, एक एक लाइन छोड़ के, तीसरे का ये है, चौथे का ये है। तो आप एमसीक्यू लिख रहे हैं, आपने लिख दिया ए, पहले का ए, आंसर क्या है XYZ, दूसरे का सी, आंसर क्या है लायन, तीसरे का सी, आंसर क्या है टाइगर, चौथे का बी, आंसर क्या है रैबिट। ऐसे आपने आंसर गॉट इट, ऐसे आपने आंसर लिख दिया। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे लिखना होता है एमसीक्यू का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 ए यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे आप लिख दो क्वेश्चन नंबर 1 का बी, आपके आंसर लिख। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है, तरीका नंबर 2 क्या है, ये थोड़ा नीट एंड क्लीन अप्रोच है। लोग ऐसे भी अटेंड करते हैं, लोग दूसरा भी करते हैं जो नीट एंड क्लीन नहीं होता इतना, बट ठीक ही है, मतलब अपना अपना तरीका होता है। लोग यहाँ पे छोटा सा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर यहाँ पे लिखते हैं ए, फिर यहाँ पे लिखते हैं 1। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, क्योंकि अगर आपका पेपर यहाँ से फटेगा तो हालांकि एग्जामिनर को समझ में आता है, बट स्टिल बेकार लगता है अपने। ये वाला मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं यहाँ वाला रिकमेंड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1A। बाकी आपके ऊपर, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड टिप। तो क्वेश्चन पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैं जितना बता सकता था मैंने बता दिया है। देखो बच्चों, अब छोटी सी मेरे लिए कुछ बात सुन लो। हमारे कुछ बैचेस होते हैं, जिसमें हमारे 10th के क्लास 9th की बैच के बारे में बता देता हूँ। क्लास 9th में तो अभी हम कॉम्बो एडमिशन भी ले रहे हैं, तो आप अगर क्लास 9th में हो तो हमारे पास 9, 10 दोनों के लिए एडमिशन ले सकते हो। इस पॉइंट पे कॉम्बो बैच भी है अभी हमारा, ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसमें 9, 10 दोनों मिल जाएगा आपको, और फाउंडेशन भी फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 10 और नहीं तो आप केवल 9th के लिए लेना चाहते हो, हमारे पास दूसरा बैच है विक्ट्री 2.0। अगर आप क्लास 10th में हो तो हमारे पास आपके लिए 2 से 3 चीज़ें हैं, और वो 2 से 3 चीज़ों में पहला है आपके लिए हमारा छोटा बैच जिसका नाम है लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच में हम लक्ष्य 2.0 बैच है, ठीक है। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलेगा, साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है। टेस्ट सीरीज इसमें फ्री है, पर्सनल मेंटरशिप फ्री है। दूसरा हमारा बैच है आरंभ बैच 2.0, नंबर पे कॉल कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटरशिप वगैरह फ्री में मिल जाएगा, और इस बैच का इसमें ऑल सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग संस्कृत, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा एक टेस्ट सीरीज भी है 10th के लिए, वो टेस्ट सीरीज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वो टेस्ट सीरीज में केवल 3 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस और सोशल स्टडी, सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा ये बोल करके, ठीक है।
2911 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी बहुत अच्छे से। आप अपने पेरेंट्स से भी बात करवा सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि पेरेंट्स अल्टीमेटली पैसा देंगे। हिट द लाइक बटन एवरीवन। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में लिख देना है कंप्लीटेड, और अगर आप हमारे बैच में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो कॉल करिए 8527529311 पे। ओके, हैप्पी लर्निंग्स।